ब्रेक के बाद खुशामदीद। इस्लामाबाद लिए चलेंगे आपको, जहां पे फहमीदा मिर्जा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। जो बच्चे हैं, जो मैं समझती हूँ हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं, कि उन्होंने पाकिस्तान का झंडा ऊपर रखा, पाकिस्तान का नाम इस फील्ड में कायम रखा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला कि हुकूमत तो यकीनन जो हर तरीके से कोशिश करेगी कि इन बच्चों की हम उसी तरह ग्रूमिंग भी करें, हम वो पूरा सपोर्ट सिस्टम इनको एक्सटेंड करें, इनकी ट्रेनिंग के भरपूर तरीके से होनी चाहिए, ताकि इंशाअल्लाह ताला ये आइंदा आने वाले वक्तों में एक तो यही इसी तरह पाकिस्तान का नाम हमेशा ऊंचा रखें। इस गेम में, स्क्वाश में, जो हमेशा हमारी एक प्राइड होती थी, हम पहले जीतते रहे हैं, फिर बीच में यकीनन एक ऐसा वक्त आया कि जिसमें पाकिस्तान को सेटबैक हुआ। बट मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इन बच्चों की और हुकूमत की इन पे सरपरस्ती हो, तो हम इनके ज़रिए कि वो इनको आगे पूरा सपोर्ट सिस्टम एंड फिर इस फील्ड में एक दफ़ा फिर हम पाकिस्तान का झंडा ऊंचा रखेंगे और कामयाबी हासिल करते रहेंगे। इसके साथ साथ मैं पूरी उम्मीद करती हूँ, क्योंकि अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक टास्क फोर्स बनाई हुई है और डीजी के नाम पे भी गौर हो रहा है, डीजी स्पोर्ट्स, जो कि एक बहुत अहम पोजीशन है, कि उसके साथ साथ हमारे बेतहाशा स्पोर्ट्स बोर्ड के यहाँ के इश्यूज़ हैं, और जो ये डिफरेंट फेडरेशंस एंड ओलंपिक एसोसिएशन, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और पाकिस्तान बोर्ड में जो दूरियां थीं, जो मुश्किलात हैं, कि जिसकी वजह से हमारा कहीं ना कहीं मेरिट मारा जाता है, हमारा मेरिट उस जगह जो कि उनकी निशानदेही हो और हम उनको आइंदा आने वाली गेम्स में आगे भेज सकें। और हकीकत में ये टाइम होता है, ये एज ग्रुप होती है जब से एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है या असल में ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आपकी विल हो और हुकूमत की इंटेंशंस इस वक्त बहुत ज़्यादा ये हैं कि हॉकी जो हमारा नेशनल गेम होता था, हमने उसे भी रिवाइव करना है। यकीनन जिस तरह क्रिकेट की एक रही है कि जो हमारा प्राइड होता था, कि उसमें बड़ा सेटबैक हुआ है, कि उस तरफ भी फोकस करना है। पर उसके साथ साथ ये जितनी दूसरी गेम्स हैं कि इसमें हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट होगा। हार जीत होती है, लेकिन कम से कम एक मेरिट को जो है कि मौका मिलना चाहिए, वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और जिसमें इंशाअल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी मेरे आने के बाद कि हम सारे सिस्टम्स ये ट्रांसपेरेंट बनाएं और इनकी प्लेयर्स की सिलेक्शन मेरिट पर हो, ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, और हम उसको लेके आगे बढ़ें। हमारा स्नूकर में भी आए हैं जीत के पाकिस्तान के हमारे खिलाड़ी, मैं उनको भी इसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए उन्हें भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी आज वो यहाँ होंगे, लेकिन नहीं आ सके हैं। और उसके साथ साथ जितनी ऐसी गेम्स हैं जो यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में गलियों में खेली जाती थी, गली कूचों में खेली जाती थी, कि मैं चाहूँगी कि वहाँ से हम अपना टैलेंट हंट करें और हम उन गेम्स को भरपूर तरीके से कम पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड उसको भरपूर सपोर्ट करे। उसके साथ साथ मेरी हायर एजुकेशन कमीशन से मीटिंग हुई है, और हम हायर एजुकेशन कमीशन से मिलके मैं कोचेस के लिए एक हम ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कर रहे हैं मरतब। लेकिन आइंदा आने वाले वक्तों में हम चाहते हैं कि एक एकेडमी भी बने, यूनिवर्सिटी की तरफ भी जाएं। बट इस वक्त जो हालात हैं या जो रिसोर्सेज को देखते हुए जो भी छोटी छोटी एक्टिविटीज़, इसमें यकीनन मीडिया का इनपुट हो, हमारी सिविल सोसाइटी का इनपुट हो, तो हम उन चीज़ों को वो कदम उठाना चाहते हैं। और जैसा मैंने कहा कि अभी कोचेस की ट्रेनिंग जो मैं सारे सूबों में हम एक ही शुरू करेंगे, क्योंकि बाहर से हम इतने महंगे कोचेस लेके आते हैं, तो उसके बजाय हम यहाँ क्यों नहीं अपने लोगों को वो ट्रेनिंग दें, वो सहूलतें मैसर करें। उसमें से चंद यकीनन जो बेहतर होंगे उनको हम
एक्सपोजर के लिए, उनकी ग्रूमिंग के लिए बाहर भी भेजेंगे। अगर आपके अच्छे कोच होंगे तो आपके यहाँ खिलाड़ियों के लिए वो बेहतर तरीके से उनको ट्रेनिंग मिलेगी और हमें महंगे कंसल्टेंट्स और महंगे कोचेस बाहर से नहीं लाने पड़ेंगे। इसके अलावा यकीनन टास्क फोर्स में हमारे बहुत सी चीज़ें हैं जो टास्क फोर्स के लेवल पे हम डिस्कस कर रहे हैं, और एक दफ़ा वो अपनी सब मशवरों के साथ एक पॉलिसी होगी, जिसके बाद में IPCC के लेवल पे सारे सूबों के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स हैं उनके साथ मिल के हम वो शेयर करेंगे, और हम चाहते हैं कि सारे सूबों को हम साथ लेके चलें। और क्योंकि ये सब्जेक्ट डिवॉल्व हो गया है, हम IPCC के लेवल पे उनको सारे लेके मिनिस्टर्स को वो जो टास्क फोर्स की ब्रीफिंग है वो भी बताएंगे। उनके भी जो जिस एरिया का जो स्पोर्ट है हमें चाहिए कि हम उस पे ज़्यादा फोकस करें, उस चीज़ को हम वहाँ के कोचेस को उस तरह की ट्रेनिंग दें और वो गेम्स वहाँ से आनी चाहिए। तो इसके साथ मैं एक दफ़ा फिर आपको बहुत मुबारक देती हूँ और इन बच्चों को बहुत मुबारक देती हूँ, और यकीनन अभी हमने इनके लिए कुछ अवार्ड्स भी सोचे हैं जो कि थोड़ा सा हम डिस्कस करके और फिर इन बच्चों को वो ज़रूर एक्सटेंड करेंगे। मैडम ये बताइएगा जो टास्क फोर्स का आपने जिक्र किया है, इसके ज़िम्मे जो काम है वो कब तक का टारगेट है इस टास्क फोर्स को लेकर? देखिए, यकीनन वैसे तो प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि मिनटों में हो जाए, जल्दी से हो जाए, पर जब इतने सालों के मसाइल होते हैं, इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होती हैं, तो उसको डील करने के लिए और उन सब को एड्रेस करने के लिए और एक पॉजिटिव तरीके से सारे सूबों को आगे लेके चलने के लिए उसमें अगर थोड़ा सा टाइम भी लगता है तो मेरी नज़र में वो इतनी बड़ी बात नहीं है। बट मेरा अंदाज़ा है कि 1 महीने तक इंशाल्लाह होपफुली कि वो इस पे अपने मशवरे देंगे। अच्छा मैम, एक तो वो इंडोर्स के गेम्स के जो खिलाड़ी हैं एशियन इस्लामाबाद में वफाकी वजीर फहमीदा मिर्जा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। कहा कि खेलों के लिए बेहतर इकदाम करने हैं, कोचेस को ट्रेनिंग देंगे ताकि बाहर से महंगे कोचेस ना लाए जा सकें।